वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारा दूसरा सेगमेंट जिसमें रोज़ा और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू की जाती है। हमारे मेहमान हमारे साथ विराजमान होते हैं और उनका तारुफ आपको करवाते हैं बिना किसी वक्फे के, बिना किसी ताख़ीर के। हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने इस डॉक्टरी शोबे में इंसानियत की खिदमत की है, शहर की खिदमत की है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे नोबल प्राइजेस भी जीते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। अपनी खिदमात की वजह से ही वो ना सिर्फ शहर फैसलाबाद में बल्कि पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जाने माने डॉक्टर हैं। और जो कि आज हमारे साथ विराजमान है, उनसे हम दिल के अमराज पर गुफ्तगू करेंगे, तो उनको बिना किसी ताखीर के उनका तारुफ आपको करवाया। तो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, विराजमान है, इंचार्ज हैं आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक है, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं सिटी 41 के इंतज़ामिया और आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस गुफ्तगू में शरीक हूँ। जज़ाकल्लाह, यू डिजर्व इट। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें, आप हमें इतनी मसरूफ स्केड्यूल के बावजूद हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमारे इस सेगमेंट का हमेशा पर्पस होता है कि जितने भी लोग रमज़ान में रोज़े रख रहे होते हैं, उनकी जो सेहत है, उनकी जो सवालात होते हैं रोज़े से मुताल्लिक, अपनी सेहत से मुताल्लिक, वो हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे पूछ सकें, जो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं उनसे पूछ सकें, और हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो उनकी सेहत से रिलेटेड मामलात है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे जो सवाल हैं वो हम एड्रेस कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। तो मेरे ख्याल है शिराज बिल्कुल इंतजार नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम दिल के अमराज पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ही ये है कि सेहतमंद दिल जो है वो उसकी कितनी वैल्यू है, और सेहतमंद दिल रखने के लिए खास तौर पर अगर सेहतमंद जिंदगी चाहिए तो सेहतमंद दिल होना चाहिए। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट कि सेहतमंद दिल हासिल करने के लिए, सेहतमंद दिल रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कौन कौन सी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए? दिल जो है ये जिस्म का मास्टर ऑर्गन है। सारी आपके जिस्म की जो बाकी सेहतमंद होने का दारोमदार अगर दिल पे बहुत ज़्यादा है। अगर दिल आपका सेहतमंद है तो ज़िंदगी है, ये एक स्लोगन है। और इसके अलावा दिल को सेहतमंद रखने के लिए आपने पूछा है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट नंबर के ऊपर आई थिंक कि डाइट जो है आपकी वो बड़ी मुतवाज़न ग़िज़ा हो, जिसमें चिकनाई, डीप फ्राइड चीज़ें, वो चीज़ें बिल्कुल ना, मरगन अशिया वो ना हो, जंक फूड ना हो। कौन सी हमें चीज़ें खानी चाहिए, उसमें ये है कि जो सबसे जो अच्छी ग़िज़ा यही है कि एक तो उसकी मिक़दार भी जो है होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये सुन्नत रसूल भी है, इसमें कोई हिकमत थी तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसके मतलब कि कम खाएं, एक मौके के ऊपर कम खाएं। दूसरा ये है कि इसमें ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाएँ जो कि आपको दिल का प्रॉब्लम नहीं करती, जो शुगर नहीं करती, ब्लड प्रेशर नहीं करती, वज़न नहीं बढ़ाती, उनमें आता है सब्जियां, सैलड्स, और सैलड्स में ज़्यादा कोकम्बर और ये जो है सब्ज़ जो है सैलड्स, उसमें भी चिकनाई वाले सैलड्स जो है वो नहीं। तो नट्स आपके लिए जो हैं, फ्रूट्स सारे जो हैं, और फ्रूट्स आपको वो जो है विटामिन सी भी है, उनमें पोटेशियम भी है। और रोज़े के एतबार से भी आपको कौन से यही वो लेनी चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि बैठे बैठे हार्ट बीट जो है वो मुझे महसूस हो रहा है, जैसे मेरी हार्ट बीट, मैं लेटता हूँ तो कुछ शख्स कंप्लेन कर रहा है, लेटता हूँ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई है। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? इसकी रीज़न एक तो है कि जो एंग्जाइटी भी है, टेंशन भी है। एंग्जाइटी भी। अच्छा, कुछ लोगों को अगर दिल का प्रॉब्लम है तो उसमें भी पैल्पिटेशन हो जाएगी, नालियों की ब्लॉकेज है, अगर हार्ट फेलियर है, हार्ट साइज एनलार्ज है, तो ये उसका हमें देखना चाहिए कि हार्ट बीट, उसके लिए हमें सही चेकअप करवाना चाहिए। ईसीजी के ऊपर हार्ट रेट जो है ये रेगुलर है या नहीं है। अगर इरेगुलर है, हार्ट रेट ज़्यादा है, इरेगुलर है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और वो एट्रियल फिब्रिलेशन एक सबसे बड़ा कॉज है दुनिया में इस वक्त स्ट्रोक का, फालिज वगैरह का। तो ये पैल्पिटेशन को जो है, ये एक तो एंग्जाइटी की चीज़ जो आम हमारे नौजवान लोगों में है, कोई एग्ज़ाम्स आए हैं, कोई वैसे टेंशन है,
तो उसमें पैल्पिटेशन इतना सीरियस इशू नहीं है, जस्ट एंजाइटी है, लेकिन इसका चेकअप ज़रूर होना चाहिए। ये एक अलामत है कि जी आपको कोई दिल का इशू तो नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसमें आ जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट साइज एनलार्ज है या वेल्व का कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो ये एंजाइटी का इशू आपने मेंशन किया, बहुत सारे नौजवानों को आजकल ये इशू होते हैं, स्पेशली एग्जाम्स की टेंशन हो गई, जो मतलब लोग जॉब कर रहे हैं, ज़रा सा जॉब पे इशू हुआ तो उनको एंजाइटी के इश्यूज होने लग जाते हैं, और उसका जो सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है फिजिकल सिम्टम, जिसकी वजह से आप फिजिकली कोई काम जो होता है वो कई दफ़ा आप कर ही नहीं पाते हो। उसका घर रहते हुए कोई इलाज पॉसिबल है कि आप अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल में ले आएँ? क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली इस तरह बढ़ती रहती है तो वो तो फिर आप और ज़्यादा आप अपने दिल को प्रेशर में डाल रहे होते हो, जिसकी वजह से और हेल्थ के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोई ऐसे तरीके हैं कि जो नौजवान इस टाइम देख रहे हैं या बच्चे जो स्कूल जाते हैं जिनके पेपर्स बिल्कुल आने वाले हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी टेक्निक्स कि वो अपने आप को काम रख सकें अगर वो प्रेशर में भी हैं? तो इसमें एक तो आपने ये जो सवाल पूछा है कि नौजवानों में जिनमें और कोई वजह नहीं है सिवाय कि उनको एग्जाम का स्ट्रेस है या और किसी चीज़ को वो लाइक नहीं करते, तो उसकी वजह से अगर उनको ज़हनी तौर पे परेशान है, तो वो उसका तो यही है कि आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेस को रिलीज़ करें। और ये है कि उससे पहले जब एग्ज़ाम वगैरह है उसकी वो प्रेपरेशन अच्छी करें कि आपको ये उसका स्ट्रेस हो ही ना। और दूसरा ये है वक्त से पहले तैयारी करें। जी, वो लोग जिनमें इसकी जो पैल्पिटेशन है एक अलामत है, अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है देन उसकी फिर वो पूरी तशखीस हो कि ये किस वजह से है, कोई ये दिल की शरीयानों का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट साइज एनलार्ज है, तो वो उसका फिर प्रॉपर वो होना चाहिए। बिल्कुल जी। और उसके लिए जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई थोड़ा सा पेन हुआ हार्ट साइड पे, तो लोग ये समझने लग जाते हैं तो मुझे गैस का प्रॉब्लम है, ये मुझे अक्सर होता रहता है। तो कब अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि हमें सोचना चाहिए कि ये सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो दिस इज सीरियस, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लोग अक्सर ये सोचते रहते हैं तो मुझे गैस का प्रॉब्लम है, अनटिल और अनलेस वो दे रीच टू अ पॉइंट जहां पर उनको माइनर हार्ट अटैक या कुछ इस तरह का ना हो और कार्डियक प्रॉब्लम हो तो फिर उनको FIC जाना पड़े। तो कोई ऐसे अलार्मिंग सिंबल्स बता दीजिए, सिग्नल्स बता दीजिए जिसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये शराज साहब आपने बहुत ही अच्छा जो सवाल आपने पूछा है, तो ये बड़ा हमें ये डे टू डे हमारी रूटीन में हमारे जो लोग आते हैं हमारे पास मरीज़, वो बताते हैं कि जी ये ऐसे ये मेरे वो गैस की वजह से हो गया, ये चेस्ट पेन है। तो चेस्ट पेन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट है, किसको हमें वो वेटेज देनी चाहिए, किसके लिए हमें आगे इलाज के लिए या तशखीस के लिए हमें रजू करना चाहिए? चेस्ट पेन जो लेफ़्ट साइड पे है ये ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड पे है, या अगर पूरे सीने में उसको कहते हैं डिफ्यूज चेस्ट पेन है, या सेंटर में है उसको कहते हैं रिट्रोस्टर्नम, स्टर्नम के नीचे है, बाजुओं दोनों में जाती है और गले के साथ इसमें गला बंद होता है, चोकिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है हार्ट डिजीज़ का, दिल की शरीयानों की बीमारियों का, जो आम लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं कि हार्ट अटैक। तो वो अगर ये 20 से 30 मिनट अगर इस तरह की पेन है जिसमें घुटन है, दबाव है, प्रेशर है, ये लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं, ठीक, या सिवियर पेन है, तो वो ये एक साइन है कि आपको दिल की नालियों का प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको वो ये 90% लोग ये इस अलामत से उनको दिल का प्रॉब्लम निकलता है। अगर फर्दर उनकी वो डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाए जाएं, आप पूछेंगे टेस्ट कौन कौन से हैं, ECG है, एको है, ETT है, एंजियोग्राफी है, थैलम स्कैन है, तो वो 90% वो फाइनली वो जो है वो दिल की बीमारियों का वो बिल्कुल 90% दिल की बीमारियों की वजह इस तरह से बनती है। हम मजीद गुफ्तगू करेंगे दिल के अमराज के हवाले से। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारा दूसरा सेगमेंट जारी है, रोज़ा और आपकी सेहत। हमारे डॉक्टर हमारे साथ विराजमान है, डॉक्टर जावेद इकबाल हैं हमारे साथ। दोबारा से उनका तारुफ करवाया तो इंचार्ज हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद से। हम गुफ्तगू कर रहे थे दिल के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से। तंदुरुस्त दिल जो है
वो किस तरह रखा जा सकता है। अगर तंदुरुस्त जिंदगी चाहिए तो तंदुरुस्त दिल होना लाजमी है। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू को जो है वो जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जो दिल की बीमारी है, अगर हम सोचते थे कि कोई हार्ट पेशेंट है तो दिमाग में एक तस्वुर आता था कि उसकी एज जो है वो 70 के करीब होगी, 60 के करीब होगी या 50 से ऊपर होगी एटलीस्ट। लेकिन अब अगर हम दिल की बीमारी की बात करें तो आपको 30, 34, 35 साल का जो जवान शख्स है वो भी दिल के आर्जे में मुब्तला नजर आता है। इसकी क्या वजूहात है? हमारी खुराक बदल गई है, रहने सहने के तरीके बदल गए, हमारा उठना बैठना बदल गया है, क्या वजूहात है? या फिर जीन्स में इसी तरीके से हो रहा है कि अब लोग जो पैदाइश हो रही है वो ज्यादातर कार्डिक जो पेशेंट्स की हो रही है? क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वजूहात हैं इसकी? शिराज साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले ये था कि ये डिजीज थी बुढ़ापे की या एल्डरली लोगों की, लेकिन ये आजकल ये नौजवानों में आपने जैसे बताया है कि ये 20 to 30% पेशेंट जितने भी दिल के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, तो उसका टोटल पेशेंट्स का 20 से 30% जो है ये यंगर एज ग्रुप बनता है। ये यंगर एज ग्रुप ये जो है ये ऑलमोस्ट 20 से 40 के दरमियान में आ जाता है। पहले ये 65 के बाद की डिजीज़ थी ज़्यादा, लेकिन इसकी आपने वजूहात का पूछा है। वजूहात का ये है कि एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि आपने एक्सरसाइज, पहले ज़्यादा लोग चलते फिरते ज़्यादा थे, काम ज़्यादा करते थे, मशक्क़त करते थे, तो वो कम हो गया। ये जो लाइफ में जो है सुस्तपन का और ये वॉक वगैरह एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये एक वजह है। दूसरा ये है कि स्मोकिंग का बड़ा रुझान है, ये दूसरी वजह है। दूसरा, अगर किसी को ख़ानदान में दिल का प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, इनहेरिटेंस या मोरोसियत। तो जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है उनको बचने के लिए दूसरों से ज़्यादा मोहतात होना चाहिए दिल की बीमारियों से बचने के लिए। दिल की बीमारियों से बचने के लिए यही है कि डाइट में चेंजेस, मुरगन ग़िज़ाई ना लें, सब्जियां सैलड्स वगैरह लें, और इसके अलावा स्मोकिंग ना करें, शुगर ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करें, एक्सरसाइज को एक मामूल बना लें। एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक दिल के लिए ये सबसे बेहतर है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर कहीं पे दिल, क्योंकि आप रोक नहीं सकते हैं बीमारियों को, कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फैमिली के थ्रू भी होते हैं जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है घर पे रहते हुए, तो जो घर में लोग हैं मौजूद, एम्बुलेंस के आने तक उनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर तक पहुंचने तक उस दौरानिए में वो क्या कर सकते हैं ताकि पेशेंट को वो स्टेबल रख सकें जब तक कोई वो मेडिकल असिस्टेंट उनको नहीं मिल जाते? जब तक, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसके लिए आप डिस्प्रीन, अगर कोई घर में पेशेंट है उसके पास मेडिसिन होती हैं, या वैसे भी आपको डिस्प्रीन जो है 300 मिलीग्राम की, ये घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो 300 मिलीग्राम डिस्प्रीन आप पानी में हल करके अगर देते हैं तो इसका फ़ायदा ऑलमोस्ट उतना है जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको इंजेक्शन जो है क्लॉट को डिसॉल्व करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, तो ऑलमोस्ट इसका जो है ये फ़ायदा उतना ही है जितना उसके बराबर का। बिल्कुल। तो इसके अलावा मतलब अगर आपको ये बाकी सिम्टम्स मैंने बताया था कि टिपिकल सिम्टम जो हैं, जो आपने बताया था कि लेफ्ट साइडेड पेन है, सिवियर है, हैवीनेस है, प्रेशर लाइक है, तो ये यहाँ पूरे सीने में है, आपको चोकिंग भी साथ हो रही है, बाजू में, उसमें तो शक नहीं रहता, ऑलमोस्ट 90% तो ये। तो आप डिस्प्रीन, आई थिंक एक ये है। दूसरा, अगर कोई घर में दिल का मरीज़ है, खून को पतला करने वाली दवाई वो जो है वो क्लोपिडोग्रेल होती है, मुख्तलिफ नाम से आती है, वो भी 4 अगर स्टैट दे देते हैं तो वो उसका बेनिफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है डिस्प्रीन के साथ। बिल्कुल। तो वो घर से लेके उसका इतना ज़्यादा नहीं है साइड इफ़ेक्ट्स। आप बाकी इलाज जो है वो आके फ़ौरन वो जो है वेट घर में इमीडिएटली लेके जाना चाहिए, और इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम आप वेट करते रहे, फलानी चीज़ नहीं आई, जो भी एम्बुलेंस नहीं है गाड़ी में बिठा के ले जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी रिवायत चल पड़ी है, हर तीसरा या चौथा शख्स जो है उसने स्टंट डलवाया होता है। तो ये स्टंट डलवाना एक ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, ये रिवाज बनता जा रहा है, या थोड़ा सा लोग बचते हैं कि यार मैं अगर स्टंट डलवा लूंगा तो क्या पता मैं हार्ट अटैक से बच जाऊं?
ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या खुद पेशेंट का इंटरेस्ट भी होता है? नहीं, ये बड़ा आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जी ये जैसे आपने कहा कि रिवाज बनता जा रहा है। ये ऑलमोस्ट स्टेंट्स उस वक्त डालते हैं जब इसकी बहुत ही अशद ज़रूरत है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि किसको स्टेंट डालना चाहिए, नहीं हुआ तो स्टेंट उसको जिसको आपने पहले आपको सस्पेक्ट किया कि आपके अलामात दिल की बीमारियों वाली हैं, शरीयानों में ब्लॉकेज है, आपने एंजियोग्राफी अगर की है तो एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज है 75% से ज़्यादा है और वो एक मखसूस जगह पे है या एक की बजाय 3 नालियों में भी है लेकिन वो फोकल है, मतलब कि वो बिल्कुल ये नहीं है कि सारी की सारी नाली अगर वो ख़राब है या उसमें डिजीज़ है, उसमें नहीं, उसमें तो ये जो है कि जहाँ पे एक मखसूस जगह पे है, फोकल है, तो वहाँ पे स्टेंट 75% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो तब मेजर आर्टरी में तब स्टेंट डालना चाहिए। वैसे स्टेंट ना डालना चाहिए, ना डालते हैं। ठीक है, सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप जैसे कि अभी भी हम बात कर रहे थे शिराज पहले भी कि बच्चों में आजकल जो है कम उम्री में दिल के मसाइल हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों में क्या ज़्यादा जल्दी ये प्रॉब्लम आ सकता है? लेकिन मेरे ख्याल है शिराज इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, छोटा सा डॉक्टर साहब ओपिनियन दे दीजिएगा इस पर। जी, इसमें ये है कि बच्चों के बारे में कि बच्चों में बीमारियां जो दिल की हैं वो उन बीमारियों से अलग है जो हमने कॉन्सेप्ट किया ना कि अर्ली एज ग्रुप में दिल की बीमारी या शरीयानों की बीमारी जिसको हम वो हार्ट अटैक का कहते हैं, वो ऑलमोस्ट मैंने कहा था इनहेरिटेंस में या अर्ली एज ग्रुप में वो 20 to 40 की एज ग्रुप में होता है। लेकिन जो बच्चों की बीमारियां मखसूस बीमारियां हैं उनमें ये होता है कि वो पैदाइशी तौर पर होती हैं और उनका पता बाद में चलता है जब आप खुसूसन जब आपको थोड़ा सा एफर्ट वाला काम या ज़्यादा काम करना पड़ता है तब पता लगता है कि दिल की बीमारी है। और वो कौन सी हैं कि दिल में सुराख है या उसमें हार्ट के वो जो हार्ट का साइज इलाज हुआ, कार्डियोमायोपैथीज हैं और शंट्स हैं, ये दिल में सुराख है, ये वेल्व की डिजीज है। ये डॉक्टर साहब गुफ्तगू को जारी रखना चाहते थे हम लेकिन वक्त बड़ा कलील है तो हमें इजाजत लेना होगी। डॉक्टर साहब का एक दफा फिर शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसलाबाद का सरमाया है ये, फैसलाबाद को खिदमात इनकी जो मिल रही हैं ये वाकई में हम इन पर जो है फैसलाबाद पूरा बल्कि हमारा सिटी 41 भी हम दोनों की तरफ से भी आपको, हम सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो सर्विसेज आप दे रहे हैं फैसलाबाद को, रियली बेसिकली यू डिजर्व टू अप्रिशिएट। इंशाल्लाह गुफ्तगू को फिर किसी दिन इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे और आपके साथ बैठेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी, हमारे साथ रहेगा।